ॐ नमः शितेभ्यः। ॐ नमः शितेभ्यः। प्रधस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा तच्चैति परमज्योते समं समस्तेऽनन्तिपर्याये दर्पणतलेव सकरा प्रतिपदार्थमारिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की, मनुष्यों, ये परम मांगलिक ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। इसमें आचार्य भगवान अभूतपूर्व सूत प्रदान करते चले जा रहे हैं। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, बोलो एक साथ, मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, जम के बोलो, मुनि नाम अलौकिक वृत्ति। सुयस मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है। उस वृत्ति को हर कोई नहीं समझ पाता। एक जगह स्वानुभूति की वृत्ति होती है और दूसरी ओर विषयानुभूति की वृत्ति होती है। स्वानुभूति देखती है उसे जो होता है, विषयानुभूति देखती है उसे जिसे देखना चाहती है। विषयानुभूति जो है होती है वह जिसे सुनना चाहती है वही सुनता है, और स्वानुभूति जो है वह सुनता है जो होता है। किसकी आवाज को सुना तुमने? किसकी आवाज को सुना? क्यों? जो सुनना चाहते हो वही तो सुनते हो, जो होता है उसको कभी सुना क्या? उसको नहीं सुन पाते। धन्य है ये निर्गंथ तपोधन, धन्य है ये धरती के देवता, धन्य है जे दिगंबरत मुद्रा, नग्नं पश्यत वादिनो जैनेन्द्र मुद्रांकितम, नग्नं वादिनो जैनेन्द्र मुद्रांकितम। ये जिनेन्द्र देव की मुद्रा है, ये नग्न है। उसको नमस्कार किया किसने? अकलंक स्वामी ने। किसी ने पूछा कि
ये मुनिराज जो है नग्न क्यों रहते हैं? यही तो अलौकिक वृत्ति है। नग्न हुए बिना किसी का काम हो सकता नहीं, लेकिन सुयस नग्न कोई रह सकता नहीं। नग्न हुए बिना किसी का काम चल सकता नहीं, और नग्न हुए बिना काम किसी का हो सकता नहीं, नहीं हो सकता। सारी पृथ्वी जो है नग्न है, सारे अंबर जो है, अंबर, अंबर यानी, अंबर यानी वस्त्र भी होता है, अंबर यानी आकाश भी होता है। तुमने मात्र जो है हितेश, मात्र तुमने कितने वस्त्र पहन पाओगे? 2 वस्त्र पहन लोगे, 3 वस्त्र पहन लोगे, 10 वस्त्र पहन लोगे। बच्चे होते हैं ना, तो कहते हैं कि मैंने अपना भी पहन लिया, उसके ऊपर पापा का भी पहन लेते हैं, और हो सकता है कभी दीदी का भी पहन के निकल जाए। मम्मी की साड़ी भी लपेट ले, लेकिन कितने लपेट सकते हो? लेकिन जहां अंबर ही जिसका वस्त्र है, वो कहलाते हैं दिगंबर। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, वे कहलाते हैं दिगंबर। नग्न होना भिन्न विषय है। नग्नता के बिना तो काम चलता ही नहीं है कहीं, लेकिन नग्न हो पाता कोई नहीं। सारे पशु, सारे पक्षी, सारी पृथ्वी, सारे अंबर, सारे जो है वनस्पति, सारी हवाएं जो है कौन सा वस्त्र धारण किए हैं? बताओ। क्यों विमल? तुम क्या नग्न पैदा नहीं हुए थे? वस्त्र पहन के पैदा हुए थे क्या? ऐसा कौन व्यक्ति है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई महापुरुष हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रति नारायण हो, कौन व्यक्ति जो है वस्त्र पहन के आया है आज तक? बताओ। कई लोग कहते हैं कि महाराज नग्न नहीं निकला करो, वासनाएं होती हैं। अगर वासनाएं होती हैं तो तुम्हारे अंतरंग से मालूम चला कि बेटा पैदा ही नहीं हो सकता, वासना पैदा होना चाहिए था। क्यों सुयस? वासना पैदा होती कि बेटा पैदा होता है? वासना का फल भी देखो बेटे के रूप में देती है प्रकृति, उसमें वासना नहीं देती, लेकिन वासना का फल जो है वह बेटे के रूप में प्रकृति आपको प्रदान करती है। नग्न, अगर नग्नता से विकार होते हैं तो तुम्हें सबसे पहले बेटे के अंदर होते हुए विकार उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन नग्नता से विकार नहीं होते। नग्न होने से विकार होते हैं, नग्न भाव से कभी विकार नहीं होते। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, मुनियों की अलौकिक होती है वृत्ति। तुम जो हो नग्न होते हो वासना के लिए, और एक वस्त्र त्यागते हैं वासना त्याग के लिए। बसन वही पहनते हैं जो वासना से युक्त होते हैं, बसन वे नहीं पहनते जिनके अंतर निर्वासना होती है, नहीं पहनते। सहानुभूति है एक बार एक और,
दूसरी ओर विषयानुभूति है। एक ओर स्वानुभूति है तो दूसरी ओर विषयानुभूति बैठी है। पात्र छोटा है अक्षय, पात्र छोटा है, वस्तु बहुत ज्यादा है। अगर तुम एक पात्र में अपन पानी रखे हो और दूध चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर तुम जो हो पानी के अंदर उस दूध को भी डालोगे तो क्या हो जाएगा? दूध फैल जाएगा, दूध फैल जाएगा। धन्य है ये निर्गंथ तपोधन, निर्गंथ तपोधन बोलते हुए भी भूल जाते हैं। हम याद करते हैं महाराज, महाराज हम भूल जाते हैं। कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र दे दो ताकि हमारी स्मृति बनी रहे। लेकिन ये मुनिराज कहते हैं कि मेरी स्मृति चली जाए, जो मैंने बोल दिया अब मैं अपने मन में न रखूं। अगर इसको मन में रखूंगा तो बार बार वही विकार सताएंगे, इसी में भूल जाऊं। सकारण बोलते हैं, अकारण नहीं बोलते। कई लोगों की आदत होती है क्या कि बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। हित मित परिमित बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो जो हितकारी हो, धर्म यश जिन शासन की प्रभावना से युक्त हो, जिससे जिन शासन की प्रभावना पहले, धर्म की प्रभावना पहले बोलो तो ऐसा बोलो। यश का कारण हो ऐसा बोलो। और प्रिय बोलो, वह भी बोलो तो ऐसे समय पे बोलो कि हमारा जो है धर्म का कार्य किसी जहर में ना मिल जाए। बोलो तो उससे बोलो जिससे हमारे धर्म की प्रभाव ना हो। ना समझो को क्या बोलोगे? अज्ञानियों को तुम कितना ही समझाओ क्या समझेंगे? उनके सामने, भैंस के सामने अगर बीन बजाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? नाचेगी क्या? डांस करेगी क्या? उसे पता है क्या कि ये बीन सुन के हमें डांस करना पड़ता है? वो तो बीन को और छीन के कहीं वो मान कि तुम्हें डांस करवा दे। हिरण के सामने अगर तुम जो हो संगीत गाओगे तो वो सुनने के लिए लालायित भी हो जाएगा, लेकिन उसके सामने संगीत गाओगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मित बोलो, सीमित बोलो, परिमित बोलो, सकारण मत बोलो, सकारण बोलो, अकारण मत बोलो। कई लोग होते हैं पता क्या कर रहे हो? तो कह रहे समय काट रहे हैं। किसी से भी मालूम चला कि रास्ते में समय काटते काटते समय ने तुम्हें काट दिया। काल को काटते काटते तुमको काल ने भी काट दिया। भोग को भोगते भोगते भोगों ने ही तेरे को भोगी बना दिया। नाम ही ऐसा आने लगा कि अहो ये तो भोगी हो गया। भोग भी करो तो इतना भोग करो कि भोगी ना हो पाओ। करना है तो क्षयक भोग करो ना, क्षयक उपभोग करो जो कभी क्षय को प्राप्त ना हो और भोगी को प्राप्त ना होते हो। क्यों भगवान भोगी है क्या? भगवान भोगी है नहीं, लेकिन भोग के बिना रहते नहीं।
तुम तो सीमित भोग करोगे, सोया सीमित भोग करोगे, कितनी देर खा लोगे? मीठा अगर तुम्हें 5 किलो रख दे तो खा पाएगा क्या? खाओ तुम, मीठा है ना, अच्छा है, बढ़िया है, टेस्टी है। अगर एक खट्टा मीठा रख दिया जाए तो तुम बोलोगे कि अरे महाराज जी अघा गया, अब नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी भोग छोड़ नहीं पाता व्यक्ति विमल। भोग करते करते थक गया, भोग करते करते हार गया, भोग करते करते परास्त हो गया, लेकिन आज तक भोग को छोड़ नहीं पाया। भोग करने के बावजूद भी आदमी जो है क्या, उसकी आकांक्षा बनी है। खाने की शक्ति नष्ट हो गई, पीने की शक्ति नष्ट हो गई, प्यास जो है, आज तक तुमने प्यास का आनंद नहीं लिया। लिया आनंद? आज तुम्हें जो है धर्म की कीमत समझ में नहीं आती, नहीं आती। क्यों? क्योंकि साधारण तरीके से मिल जाता है ना। मिल गया, अब हम तो हो गए बस धर्म जैनी। धर्म की कीमत उससे पूछो जो प्यासा हो। पानी की कीमत नहीं है, पानी की कीमत नहीं है, भोजन की कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है पानी की बताओ? कितना जो है ऊपर से टपक रहा है, फेंक रहा है, तब पानी प्रकृति तुम्हें फेंक रही है। देखो प्रकृति ने, फिर भी बेचारे छतरी लगा के निकल जाते हैं कि नहाने का भी आनंद नहीं ले पाते। तो पानी भी कहता है जब तू नहाने का आनंद नहीं ले पाता तो मैं बरसूं क्यों? कह रहे थे महाराज जी पानी नहीं बरस रहा है, पानी नहीं बरस रहा है। पानी की कीमत नहीं है, अन्न की कीमत नहीं है, कीमत है तो भूख की कीमत है। भूख होना चाहिए तो तुम्हें कुछ भी सूखा मिल जाए तो भी तू खाने के लिए लालायत हो जाएगा। लेकिन मिल जाता है तो हम चक्र चला देते हैं। कई बार जो है आदमी घर के खाना में चक्र चला देता है, फेंक देता है। आज तुझे फ्री फुफट में मिल रहा है इसलिए तू फेंक रहा है। उन गरीबों से पूछो जिनको खाने को नहीं मिलता। क्या कारण है? मुनि नाम अलौकिक वृत्ति। मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है, जो लोक में दिखाई नहीं देती वो वृत्ति मुनियों की होती है। ये अद्वितीय ही है कि जिस चीज में तुम दया मानते हो वो अदया है, और जिसमें एक दिन बताया था ना कि महाराज याद सता रही है, याद सता रही है। किसकी याद सता रही? चले जाते तो याद सताती है। याद सताती है। याद जो है दया नहीं है, याद तो मोह का चिन्ह है। याद करना, राग करना कि मेरा बेटा बच जाए, मेरी बहू बच जाए, ये तो मोह का चिन्ह है। महामंत्र सुना देना ये धर्म का चिन्ह है। धर्म के साथ अगर कोई जा रहा है उत्साह जगा देना, अहो धन्य है तू मृत्यु महोत्सव भारी, तेरे जी को क्या दुख मृत्यु महोत्सव भारी। मुनियों के दर्शन करके भी किसी को, परिवार को याद सताती है, हो जाती ना। लेकिन याद तो सताती है, लेकिन बाद में यही कहते हैं कि धर्म के साथ तो चला गया कम से कम। जाते तो सबको ही है, जाना तो सबको ही है,
धीरे भी मर्दब्बम निधीरे भी मद्दब्बम जबी दोनों भी मद्दब्बम धीरे तेर त मद्दब्बम। धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। मरना तो दोनों को है, कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी जो है उनका भी पंडित पंडित मरण हो जाता है। भगवान दिख रहे क्या? उनका भी पंडित पंडित मरण हो जाता है। मरण करो तो ऐसा करो कि अब मरण को भी शर्म आ जाए। मरण करो तो ऐसा करो। आज तक तुम्हारे मरण इसलिए हुए कि उसको शर्म नहीं आई, वो ढीठ हो गया बार बार मरते मरते ढीठ हो गया। मरण करो तो ऐसा करो कि मरण को भी शर्म आ जाए। उन्होंने ऐसा मरण किया, ऐसा मरण किया, ऐसा मरण किया कि पंडित पंडित मरण किया। अब उनका कभी मरण नहीं होना, नहीं होना, निश्चित मानो। अभी महाराज जी बोल रहे थे ना कि